वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को L&T कंपनी से हासिल करने के लिए ऐवान असेंबली में एक करारदाद पेश की। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास के दौरान हफ्ते को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में हैदराबाद मेट्रो रेल से मुताल्लिक एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मेट्रो को L&T से हासिल करने का फैसला किया है। दरियासना वजीर आला की जानिब से असेंबली में एक करारदाद पेश करते हुए तमाम अराकीन से करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी देने को कहा गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेट्रो की तोसी में दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने और मेट्रो सिटी को बैनुल अक़वामी सतह पर पहचान दिलाने के लिए ज़रूरी मंसूबे बनाए गए हैं। बादशाह ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मेट्रो के हुसूल की मंजूरी दे दी। हैदराबाद सीपी वीसी सज्जनार ने IPL सीजन के दौरान क्रिकेट से लुत्फ उठाने और सट्टेबाजी के जाल में फंसकर अपनी जिंदगियों को तबाह करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। IPL सीजन शुरू हो चुका है। IPL सीजन के दौरान सट्टेबाजी के रैकेट्स चलाए जाते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने एक वीडियो जारी करते हुए IPL सीजन के दौरान क्रिकेट से लुत्फ उठाने का मशवरा दिया है और सट्टेबाजी से गुरेज करने को कहा है। CP हैदराबाद ने कहा कि अगरचे हुकूमत ने पहले ही से नो टू बेटिंग ऐप्स मुहिम के जरिए सैकड़ों ऐप्स पर पाबंदी आयद की है, लेकिन गैर कानूनी रैकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए चलाए जा रहे ऐसे रैकेट को न सिर्फ बेनकाब किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। हैदराबाद CP ने कहा कि अवाम को शर्त लगाने, अपने आप को मखरूज करने और अपने ख़ानदान को परेशान करने से गुरेज करना चाहिए। अवाम से ये ख्वाहिश की गई है कि अगर वो किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि सट्टेबाजी की सरगर्मी में मुलविस है तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें। अवाम से कहा गया है कि वो 100 डायल करें या फिर व्हाट्सएप नंबर 1655594906 के जरिए पुलिस से राब्ता करें। महबूबनगर कॉरपोरेशन का पहला इजलास अफरा तफरी की नजर हो गया। डिप्टी मेयर, MLAs और कमिश्नर की जानिब से मेयर को नजरअंदाज किया गया। ज़राए ने बताया कि महबूबनगर कॉरपोरेशन का पहला इजलास अफरा तफरी पर खत्म हुआ। डिप्टी मेयर, MLAs और कमिश्नर की जानिब से मेयर को नजरअंदाज किया गया और शहनशीन पर कब्जा किया गया। इस पर BRS कॉरपोरेटर्स की जानिब से शदीद एतराज़ात किए गए। BRS का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने BC तबके की खातून मेयर ममता की तस्लील की है। दरमियान ओहदेदारों और कांग्रेस अरकान के दरमियान बहस भी हुई और फिर BRS के अरकान ने वॉकआउट कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंची रावला में मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा। ज़राए ने बताया वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को शहर के नवाही इलाके गंडीपेट के करीब मंची रावला में मूसा नदी के किनारे चिलेश्वरा स्वामी और ओमकार यशवरा स्वामी मंदिरों की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद की तकरीब वैदिक मंत्रों के साथ मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि ये एक तारीखी मौका है और ये काम इलाही इरादे के तहत किया जा रहा है, कोई तरक्याती प्रोग्राम के तहत नहीं। वज़ीर आला ने बताया कि रियासती हुकूमत 8 एकड़ रकबे पर तकरीबन 700 करोड़ रुपये की लागत से मंदिरों को तरक्की देगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP शिवधर रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली के अलावा अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। विजयवाड़ा CP टास्क फोर्स ने APCI सेल की मदद से ISIS और AQIS के नजरिए को ऑनलाइन फरोग देने के इल्जाम में मुल्क भर से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि विजयवाड़ा CP टास्क फोर्स ने APCI सेल की मदद से मुबैना तौर पर मुल्क भर में चलाए जा रहे एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसका ताल्लुक ग्रुप अल मुल्क इस्लामिक यूथ से बताया गया है और ग्रुप पर ISIS AQIS के नज़रियात को ऑनलाइन फरोग देने और नौजवानों को भर्ती करने का इल्ज़ाम है। आपको बता दें कि अब तक विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेल्लारी, दिल्ली, जोधपुर, मुंबई,
पुणे, बेंगलोर, औरंगाबाद और दरभंगा से 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मोहम्मद दानिश, मिर्जा सोहेल बेग, सईदा बेगम, अब्दुल सलाम, लक्की अहमद, जशन शेख, फयाज रहमान, शाहरुख खान, मीर आसिफ अली, अजमानुल्लाह खान और शादमान दिलकुश वगैरह शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। सैफाबाद पुलिस ने अंदरून 30 मिनट तमिलनाडु के खातून मुसाफिर की गुमशुदा 4 लाख रुपये मालियती कीमती चीजें बरामद कर ली। खातून ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। ज़रा ने बताया कि सैफाबाद पुलिस ने महज 30 मिनट के अंदर तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून मुसाफिर का गुमशुदा बैग बरामद करके उनके हवाले कर दिया। बैग में नकद रकम और सोना मौजूद था। खातून रैपिडो ऑटो में ही बैग भूल गई थी। बताया जाता है कि परेशानी के आलम में खातून ने लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन पर ऑटो से उतरने के दौरान अपना बैग ऑटो में ही छोड़ दिया। बादशाह उसने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज की। एसएचओ सैफाबाद ए सीतैया ने मामले की संगीनी को भांपते हुए फौरी तौर पर स्पेशल क्राइम टीम को मुतहर्रिक किया। सैफाबाद पुलिस की क्राइम टीम ने रिवायती तफ्तीश के बजाय टेक्निकल ट्रैकिंग का सहारा लिया। सीसीटीवी कैमरों और रैपिडो ऐप की तफसीलात की मदद से ऑटो का पीछा किया गया। पुलिस ने चादरघाट इलाके में ऑटो ड्राइवर को रोककर ऑटो से खातून का बैग बहिफाजत बरामद किया। पुलिस स्टेशन में बरामद शुदा बैग खातून के हवाले किया गया। अपना कीमती सामान वापस पाकर खातून ने हैदराबाद पुलिस, खास तौर पर सैफाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत रोजगार की जमानत फराहम करने में नाकाम हो गई है। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने एक मरतबा फिर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जब भी हल्के बंदियों की हदबंदी और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात यानी रिजर्वेशन के मसाइल सामने आते हैं तो वजीर आला रेवंत रेड्डी तनाव का शिकार हो जाते हैं। रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि जब भी इंतखाबात करीब होते हैं तो वो मंदिर और कब्रिस्तान की नफरत अंगेज सियासत का सहारा लेते हैं, लेकिन अवाम से किए गए अपने 6 जमानती वादों को नाफिज करना भूल जाते हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में एक करारदाद पेश करते हुए अमरावती को रियासत का वाहिद और मुस्तकिल दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा किया। ज़रा ने बताया कि तवील अरसे के इंतजामी और कानूनी इबहम को हल करने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने हफ्ते को आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में एक तारीखी करारदाद पेश की, जिसमें मरकज से अमरावती को रियासत के सरकारी दारुल हुकूमत के तौर पर कानूनी शिनाख्त देने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि इस करारदाद पर गौर करने और उसे मंजूर करने के लिए असेंबली का एक खुसूसी इजलास तलब किया गया था, जो कि दारुल हुकूमत के मसले को तवील मुद्दती इस्तेहकाम और कानूनी वजाहत फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत एपी रिकग्नाइजेशन एक्ट 2014 में तरमीम करे ताकि अमरावती को वाज़ेह कानूनी हैसियत मिल सके। उन्होंने कहा कि इसका मकसद दारुल हुकूमत के मामले पर पाई जा रही गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करना है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने बताया कि करारदाद को दिल्ली भेजा जाएगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐवान असेंबली में कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कमजोर तबकात के लिए कई पेशरफ्त की गई है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास में खिताब करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत की मौजूदा हुकूमत तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियों का महवर तालीम और पसमानदा तबकात की तरक्की है। रियासत की माशी और समाजी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक आला तालीम से है। रियासती वज़ीर ने कहा कि आदाद शुमार ये कहते हैं कि जिस मुआशरे या ख़ानदान में आला तालीम को फ़रोग़ मिला वो ख़ानदान कामयाबी की चोटियों पर पहुँचे। तालीम महज एक डिग्री नहीं है बल्कि ग़ुरबत की जंजीरें तोड़ने का सबसे मजबूत हथियार भी है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी कमजोर तबकात की जिंदगियों में कोई बड़ी तब्दीली या पेशरफ्त हुई है तो वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हो सकी है। उन्होंने इस अज़्म को दोहराया कि मौजूदा हुकूमत भी उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए पसमानदा तबकात
और माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए काम कर रही है। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से करीमनगर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया। पूछा, आखिर हुकूमत को करीमनगर पुलिस कमिश्नर से इतना लगाव क्यों है। बीआरएस रहनुमा पी कौशिक रेड्डी ने करीमनगर पुलिस कमिश्नर को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर हुकूमत को कमिश्नर से इतनी मोहब्बत क्यों है। तमाम शवाहिद के बावजूद कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कौशिक रेड्डी का दावा है कि कमिश्नर जब उनकी अहलिया और अहलिया के दोस्तों के हमरा मश्क में मसरूफ थे कि गोली लगने से एक ज़ईफ खातून जख्मी हो गई। एमएलए ने यह भी इल्जाम लगाया है कि होमगार्ड्स के तबादलों में बड़े माली घोटाले का मंसूबा बनाया गया और इसके पीछे मुबैना तौर पर कमिश्नर का हाथ है। इतना ही नहीं, ये भी इल्जाम सामने आया है कि कमिश्नर के लिए मख्तस की गई सरकारी गाड़ी का निजी अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने कहा कि उन्होंने ठोस शवाहिद के साथ तमाम ज़्यादतियों को बेनकाब किया है, लेकिन अफसोस कि हुकूमत अभी तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने करीमनगर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर हुकूमत पर तनकीद की और पूछा कि क्या कानून सिर्फ आम शहरियों के लिए है। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली इलाके में एक चश्मे की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। करीबी दुकानदार और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। ज़राए ने बताया, सिकंदराबाद के इलाके बोयनपल्ली सेंटर पॉइंट के करीब एक चश्मे की दुकान में हफ्ते को अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ये हादसा स्पेक्सवेयर नामी दुकान में पेश आया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक आग भड़क उठी थी। आग लगते ही दुकान के अंदर से घना धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी दुकान धुएं की लपेट में आ गई। धुआं इस कदर ज्यादा था कि करीबी दुकानदार और मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और अमले ने आग पर काबू पाया। फायर एहलकारों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग और धुएं पर काबू पाया। बताया जाता है कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम दुकान के अंदर मौजूद शीशे, फ्रेम्स और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और दुकानदार को भारी माली नुकसान हुआ है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है और इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है ताकि असल वजूहात का पता लगाया जा सके। बीआरएस की अराकीन असम्बली ने हुकूमत की जानिब से बीसी बहबूद, पेंशन और फलाह स्कीमात पर अमल दरामद में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना असम्बली से वॉकआउट कर दिया। बीआरएस एमएलएस ने हफ्ते को हुकूमत की जानिब से बीसी बहबूद, पेंशन और फलाह स्कीमात पर अमल दरामद में नाकामी और पुलिस और आरटीसी वर्कर्स को ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात की अदायगी के बारे में वजाहत फराहम न करने पर बतौर एहतजाज असम्बली से वॉकआउट किया। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने बताया कि बीआरएस पार्टी की जानिब से वो ऐवान से वॉकआउट कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हुकूमत पुलिस डियरेंस अलावेंस महकमा पुलिस के अंदर खाली आसामियों को पूर करने, नई पुलिस गाड़ियों की खरीदारी, पसमानदा तबकात के लिए इमारत की तामीर और पसमानदा तबकात के लिए फंड्स मख्तस करने और आरटीसी के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने और 6 जमानतों को नाफिज करने, फलाह स्कीमात पर अमल दरामद करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फलाह स्कीमात पर ना तो अमल दरामद कर रही है और ना ही इस सिलसिले में कोई वजाहत फराहम कर रही है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट इजलास के दौरान शहरी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स के निफाज के हवाले से अहम तजावीज़ात पेश की। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माली साल 2026-27 का बजट इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। उन्होंने शहरी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी और अवामी बहबूद के प्रोग्रामों के निफाज के हवाले से अहम तजावीज़ात पेश की। महेश कुमार गौड़ ने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो शहर के अंदर बुनियादी ढांचे की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाएं। उन्होंने अवाम तक काबिल रसाई खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने की भी तजवीज़ पेश की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि निजामाबाद को शहरी सतह पर
ترقی دی جانی چاہیے اور حکومت کے شروع کیے گئے ترقیاتی اقدامات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ کانگریس حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ مہیش کمار گوڑ نے شہری ترقی کے لیے مختص فنڈز کے مؤثر استعمال پر بھی زور دیا ہے۔ میڈچل ضلع میں اوشاپور کے قریب ایک کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، کار میں سوار افراد محفوظ رہے۔ ذرائع نے بتایا میڈچل ضلع کے اوشاپور کے قریب مہندرا کمپنی کی ایک کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب کار مریضوں کو ورنگل سے حیدرآباد منتقل کر رہی تھی، تاہم ڈرائیور کی بروقت چوکسی اور مستعدی کی بدولت ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ڈرائیور نے 2 مریضوں کو بحفاظت کار سے باہر نکالا۔ بعد ازاں آتش پر عملے کو اطلاع دی گئی۔ آتش پر عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ریاست بھر میں آشا ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق میں چلو حیدرآباد احتجاج کی اپیل کی ہے، جس کے پیش نظر پولیس نے مختلف اضلاع میں آشا ورکرز کو حراست میں لینا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آشا ورکرز اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران اپنے لیے ماہانہ 18,000 روپے کی مقررہ تنخواہ منظور کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی تعداد میں آشا ورکرز حیدرآباد پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسی دوران اسمبلی کے اطراف سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور اسمبلی احاطہ پہنچنے والی کئی آشا ورکرز کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ رام نومی کے موقع پر گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی قیادت میں نکالی گئی یاترا پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جلوس جمعے کی دوپہر دھول پیٹ کے آکاش پوری ہنومان مندر سے شروع ہو کر نصف شب کو کوٹھی ہنومان ویام شالہ پہنچا۔ جلوس کے راستے میں ہزاروں افراد نے مذہبی نعرے لگائے۔ پولیس اور عوام نے راحت کی سانس لی کیونکہ پورا جلوس پرامن طریقے سے مکمل ہوا۔ شہر کے کملا نگر علاقے میں غیر قانونی عثمانیہ بسکٹ بنانے والی فیکٹری پر دھاوا کیا گیا۔ حکام نے مضر کیمیکلز، مصنوعی رنگ، سڑے ہوئے انڈے اور انتہائی غیر صحت بخش حالات کا انکشاف کیا۔ اس سلسلے میں مالک کو گرفتار کر لیا گیا اور اس یونٹ کے مالک کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع چتور میں بنگلورو ہائی وے پر ایک کار بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہلوکین کی شناخت سری دھر راؤ، ان کی اہلیہ لکشمی اور 4 سالہ بیٹی کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ خاندان ورنگل کا رہنے والا تھا۔ ڈرائیور شدید زخمی بتایا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے بی جے پی رکن اسمبلی نتیش رانے نے ممبئی میں رام نومی جلوس کے دوران متنازع بیان دیا، جس میں انہوں نے مخالفین کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے مذہب کی طرف بری نظر سے دیکھا تو وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ان کے اس بیان پر سیاسی حلقوں اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کئی حلقوں کی جانب سے ان کے اس بیان کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ بعض حلقوں نے ان سے معذرت خواہی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع کے جنگی پورہ میں رام نومی کے جلوس کے دوران تشدد کی اطلاعات ملی ہیں۔ مبینہ طور پر ایک ہندوتوا ہجوم نے مسلم دکانداروں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی، آتش زنی کی اور لوٹ مار کی۔ فلکنما علاقے میں ایک نوجوان نے پولیس اسٹیشن کے اندر مار پیٹ کا الزام لگایا۔ اس معاملے کی شکایت رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی سے کی گئی، جبکہ مقامی رکن اسمبلی محمد مبین نے مداخلت کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عادل آباد ضلع سے ایک دلچسپ واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک کتا صرف 5 روپے کے بسکٹ کے عوض ہنومان دیکشنا کرنے والے افراد کے ساتھ تقریباً 130 کلومیٹر کا سفر طے کرتا رہا۔ یہ کتا 5 دن تک گڑھی ہتنور سے کنڈا گٹو تک قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ طویل پیدل سفر کے باعث اس کے پنجوں میں تکلیف ہوئی تو ان افراد نے اسے موزے پہنائے اور اس کی دیکھ بھال کا کام کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی
ایک ٹیم نے بھرت نگر موساپیٹ کے قریب ایک مقام پر دھاوا کرتے ہوئے 352 کلو گرام خراب اور غیر صحت بخش حالت میں رکھا گیا چکن ضبط کیا، جو مقامی ہوٹلوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شمس آباد کے حدود میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ ڈرائیور رفیق نے بروقت گاڑی روک کر اپنی جان بچائی۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، تاہم گاڑی تب تک مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سابق ریاستی وزیر و BRS کے سینئر قائد KT راماراؤ نے سکندرآباد کے جم خانہ گراؤنڈ میں منعقدہ ویمن ڈاکٹرز کرکٹ لیگ کی اختتامی تقریب میں شرکت کی اور کامیاب ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس لیگ کا انعقاد نامیاتی کسانوں کی مدد کے مقصد سے کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی مسلسل فراہمی کے لیے مضبوط نگرانی کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی مسلسل صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی زیر صدارت ویڈیو کانفرنس میں شرکت کے دوران وزیر اعلیٰ نے ریاست کے اقدامات سے واقف کروایا۔ ریاست میں تقریباً 36,190 کلو لیٹر پیٹرول و ڈیزل کی کھپت ہے، جبکہ موجودہ ذخیرہ 1,88,210 کلو لیٹر بتایا گیا ہے۔ دواخانوں، اسکولز اور دیگر ضروری اداروں کو ترجیحی بنیادوں پر LPG فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی انتباہ دیا ہے۔ ساتھ ہی الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ اور قابل تجدید توانائی کے استعمال میں اضافہ کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ میامی میں ایک اجلاس کے دوران انہوں نے صحافیوں کو کسی بھی موضوع پر سوال کرنے کی اجازت دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھ سے جنسی موضوعات پر بھی سوال کر سکتے ہیں، جس پر شدید تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ اس تقریب میں انہوں نے آبنائے ہرمز کی غلطی سے اسٹریٹ آف ٹرمپ بھی کہہ دیا، جس پر مزید بحث چھڑ گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔